ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों साल की सबसे बड़ी सबसे कठिन एकादशी आ रही है, विष्णु प्रिय एकादशी, निर्जला एकादशी। कहते हैं एकादशी पर जप तप दान करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के नियम बहुत ही कठिन होते हैं क्योंकि इस व्रत में जल का त्याग किया जाता है। लेकिन क्या निर्जला व्रत में पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए? क्या निर्जला व्रत में हम पानी पी सकते हैं? कब पानी पी सकते हैं? ये सभी प्रश्न हमारे व्रत करने से पहले मन में आते हैं। क्या इस दिन पानी पीना पूर्णतः वर्जित होता है? आज मैं आपको बताऊंगी व्रत में आप पानी कब पी सकते हैं और कैसे पी सकते हैं ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। कहते हैं यदि कोई मनुष्य साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत को करने से आपको साल की 24 एकादशी जितना फल प्राप्त मिलता है। ये व्रत बिना जल, बिना अन्न और बिना फलाहार के किया जाता है। इस व्रत के नियम सबसे ज्यादा कठिन होते हैं। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस एकादशी को सबसे पहले पांडु पुत्र भीम ने किया था। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडु एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल 2023 में 31 मई को रहेगी। 30 मई दोपहर से शुरू होगी और 31 मई दोपहर को एकादशी समाप्त होगी। पारण आपको 1 जून की सुबह को करना है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनकर आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है, व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, थोड़े से उसमें चावल रखिए। आपको संकल्प लेने के बाद में भगवान से प्रार्थना करनी है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे हरि, हे भगवान विष्णु, आज मैं आपका निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ले रहा हूँ, निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में मुझे शक्ति प्रदान करें। मैं किसी को अपशब्द ना कहूँ, मैं किसी को गलत ना बोलूँ, मेरे मन में किसी के प्रति बुरा विचार ना आए। ये मैं प्रण करता हूँ कि मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ में निभाऊंगा और आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करें। इस तरीके से संकल्प लेकर आपके हाथ में जो जल है उसे जमीन पर गिरा दीजिए। इसके बाद में दोस्तों आप भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कीजिए क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय होती है। भगवान विष्णु को फूल अर्पित करें, पीले रंग की मिठाई उनको अर्पित करें, विधि विधान से पूजा करें। पर कथा सुन सकते हैं एकादशी की, या कथा किताब से आप पढ़ भी सकते हैं, दूसरों को कथा सुना भी सकते हैं। कहते हैं पीपल के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का वास होता है, तो इस दिन आप पीपल के पेड़ पर भी मीठा दूध और मीठा जल जरूर अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा आप पीपल के पेड़ के पास में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। माना जाता है इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से भीम 10,000 हाथियों के जितने बल की प्राप्ति हुई थी, जिससे उसने दुर्योधन पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों को, रोगी व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। जेठ मास की गर्मी में पड़ता है और इस व्रत में पानी की एक बूंद तक नहीं पी जाती। लेकिन प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसे ग्रहण करने की एक विधि बताई गई है। वैसे तो एकादशी के नियम बहुत कठिन होते हैं। कहते हैं इस दिन जल ग्रहण करने की मनाही होती है। व्रत के नियमों का पालन करने पर ही आपका व्रत पूरा होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब भी आपने ये व्रत रखा है और व्रत के दौरान आप बिना जल के नहीं रह सकते, या आपके बहुत ज्यादा प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो जाती है, तो आप ऐसे में 12 बार ओम नमो नारायण का जाप कीजिए। इसके बाद एक पीतल की थाली में जल ले लीजिए, तांबे की थाली हो, उसमें आप जल रख करके पशुवत जमीन पर बैठ जाइए। जिस तरीके से पशु के दोनों आगे के और पीछे के पैर जमीन पर टिके होते हैं, आपको दोनों हाथों की कोहनियों को और अपने पैर के घुटनों को जमीन पर टिकाना है और आप पशुवत पानी पी सकते हैं, यानी कि आपके बाजू और आपके घुटने दोनों जमीन पर लगे होने चाहिए। इस विधि से यदि आप जल ग्रहण करते हैं तो आपका व्रत खंडित नहीं होता। लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो ये आप व्रत आपको बिना जल पिए ही आपको पूरा करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत तभी पूरा होता है जब आप पारण सही से करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को पारण शुभ मुहूर्त के अंदर और द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम कठिन होते हैं। एकादशी तिथि 30 मई से शुरू होगी, तो 30 मई की शाम से ही आपको व्रत के नियमों का पालन करना है। ऐसा नहीं होता कि आधी रात के बाद में हम पानी पी लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आधी रात के बाद पानी पीते हैं, लेकिन ये गलत होता है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। द्वादशी की तिथि सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, उन्हें दान दक्षिणा देकर मान सम्मान के साथ उन्हें विदा करने के पश्चात आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपका व्रत को आप खोल सकते हैं। जल पीकर, शरबत पीकर या तुलसी ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण करें। इस दिन आप जरूरतमंदों को, गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मण को
छाता, पानी का मटका, शक्कर, जूता, चप्पल, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें दान कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आवाज सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।